बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सती और अभी की जो टॉप की तीन जो स्टोरीज हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक तो ये है कि बड़ी अहम खबर थी कि जनरल रिटायर्ड बाजवा और इसी तरह जो है वो साबिक जो DGISI थे फैज़ हमीद, उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करने का जो मामला था, उस पर आज भी समाअत हुई। और उस पर जो है वो ये जो मामला है वो क्यों मुकदमा क्यों दर्ज करना चाह रहे हैं, और बाजवा जो बाजवा साहब हैं उनको क्या जो है वो इतराज़ था, इस पर जो है वो हमने देखा कि हाई कोर्ट ने ये कहा कि रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ते हुए लापरवाही बरतने और मुख्तलिफ वाकयात को गलत बयान करने पर जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद और दीगर के खिलाफ मुकदमा की दरख्वास्त जो है वो पर समाअत हुई। उसमें इतराज़ात पर नोटिस भी जारी किए गए। अदालत ने जो जनरल बाजवा साहब थे और उनके इतराज़ात की जो दरख्वास्त थी उस पर नोटिस जारी किए, जवाब तलब किया, और अभी समाअत जो है वो फिलहाल उसको मुलतवी कर दिया गया। लेकिन इसमें अब एक ये चीज़ थी कि जावेद चौधरी और शाहिद मित्तला, दो जो जर्नलिस्ट थे, उनको बेसिकली जो उन्होंने कोट किया था, एक ने कॉलम भी लिखा और उसके बाद उसको बाकायदा तौर पर बहुत से वीलॉग्स भी हुए, और उसके हवाले से जो है वो ये केस जो है वो चलता रहा है कि क्या वाकई दो जर्नलिस्ट के साथ बाजवा साहब ने ऑफ द रिकॉर्ड बात की या ऑन द रिकॉर्ड जो भी बात की, तो ये और ये उसका जवाब पेश किया जा रहा है कि उन्होंने लापरवाही की है, कानूनी रुकावट तोड़ने की कोशिश की जा रहा है। ये कानूनी रुकावट है, कानून जो है वो कुछ और कहता है, और फिर लापरवाही करते हुए उन्होंने इंटरव्यूज जो है वो दिए। अब देखना ये होगा कि उन्होंने कहा जी कि हम कानून के मुताबिक देख कर फैसला करेंगे, जिस पर अदालत ने FIA को कानून के मुताबिक फैसला करने की हदायत भी कर दी है। अब इसमें मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आ रही हैं। एक तो ये कहा गया है कि FIA जो है वो इंक्वायरी का फैसला FIA ने कर लिया है, अब इंक्वायरी FIA करेगा। हम डायरेक्ट नहीं कह सकते पर्चा करें, FIA को कानून और कायदे के मुताबिक फैसला करने दें। ज़रूरत हुई तो हम डिवीज़न बेंच को भी मामला भेज सकते हैं, ये भी नहीं कहूँगा कि मामला भेज सकते हैं रोज़ाना बुलाकर तंग करें या तंग ना करें। जो भी तफ्तीश होगा इसे कानून और कायदे के मुताबिक देखें। तो यानी ये सीधी सी बात है कि अब अदलिया जो है वो FIA पे, और FIA जो है ना वो इधर उधर भागेगा। लेकिन ना ही जनरल फैज़ और ना ही बाजवा के खिलाफ कुछ भी को कार्रवाई जो है वो होगी। एक और बड़ा मामला सामने आया कि जस्टिस जो मोहसिन अख्तर कियानी है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, आपने देखा होगा कि 6 जजेस में उनका भी जिक्र है, और उसमें संगीन नोयत का उनका मुबैना इल्ज़ाम भी है कि यानी जो हमारी एजेंसीज हैं, स्पेशली ज़ाहिर है ISI की बात हो रही है कि उन्होंने जो है वो जो टायरान केस था इमरान खान के खिलाफ, उस वक्त जो है जो बेंच बना उसके बाद मोहसिन अख्तर कियानी के करीबी अजीज को उठा लिया गया, 24 घंटे तक उसको हसबे उसमें भेजा रखा, और उस पर तशद्दुद भी किया गया, और ये वाकया उसके अंदर कोर्ट है, खत के अंदर। अब क्या हुआ कि जनाब उनके खिलाफ रेफरेंस लाने की बात की गई है, यानी सीनियर तरीन जज जो हाई कोर्ट के हैं उसके खिलाफ जजेस यानी रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया गया, और ये कहा गया कि उनको जो है वो यानी मअतल कर दिया जाए, वो जो काम कर रहे हैं उसको भी रोक दिया जाए, उहदे से हटा दी जाए, यानी जज से ही फारग कर दिया जाए। सीधी सी बात मतलब ये है। अब देखना ये होगा कि ये लड़ाई कहाँ पे खत्म होगी। एक तरफ से कुछ शुरू होता है, दूसरी तरफ से कुछ और शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ कि जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का जो सेनेट का इंतखाब था, उसका PTI ने एक तो आपने देखा होगा बाइकाट, और साथ ही उन्होंने ना PTI ने क्या किया कि इलेक्शन को अगर रोका जाए तो कुछ बेहतर होगा, ईद के बाद हो जाए तो क्या होगा। वकील यानी जो PTI के वकील है उन्होंने केस भी दायर कर दिया। अब उसके ऊपर जो PTI का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की सेनेट के इलेक्शन रोकने के लिए जो दरख्वास्त दी गई है, उस पर फैसला महफूज हुआ है, और वो देखना होगा कि फैसला जो है वो आज ही आएगा या ये कल आ जाएगा। अच्छा, अदलिया को अपने सारे मामलात में इश्यूज हैं। यानी अदलिया ने जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है पाकिस्तान, उसको ये कहा है कि जनाब अदलिया में जो करप्शन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान को कहा गया कि रिपोर्ट दोबारा बनाएं, यानी दोबारा रिपोर्ट शाया करें। मतलब ये है कि इट मीन्स कि दोबारा क्या शाया करें कि हमारी करप्शन जो है वो कम कर दें। लेकिन ज़ाहिर है अदलिया की ओवरऑल करप्शन जो है वो कोई जजेस की डायरेक्ट करप्शन नहीं है, वो पूरा सिस्टम है जिसकी वो बात की जा रही है। उसमें तफ्तीश का निज़ाम भी है, उसमें बाकी जो दीगर इश्यूज हैं वो भी हैं। आप पुलिस को जो है वो उसमें माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि अदलिया का जब फैसला होता है, कोई जज फैसला करता है तो उसके पीछे जो मामलात हैं वो पुलिस से शुरू होते हैं। तो यूं अदलिया अगर ज़बरदस्ती यानी कोर्ट के दबाव से ये अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को कह देगी कि जो अपनी रिपोर्ट यानी दोबारा जारी कर दें, यानी
عدلیہ کو جو ہے وہ کم کرپٹ شو کر دیں یا عدلیہ کو کرپٹ شو نہ کریں، تو اس طرح یعنی کا کام چلے گا یا نہیں چلے گا. تو یہ دو تین بڑی خطرناک قسم کی جو ہے وہ چیزیں چل رہی تھی. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان اور بشرا بی بی کی جو ملاقات کا معاملہ تھا، اس کے حوالے سے ملاقات نہ ہو سکی تو انہیں عدالت کی درخواست دائر کرنے کی جو ہے وہ عمران خان نے ہدایت کر دی ہے. اب وکلا کہہ رہے ہیں کہ وہ کریں گے. اور ایک اور بڑا معاملہ سامنے آیا لاہور ہائی کورٹ میں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو ججز سے بدتمیزی کرنے والے جو 6 وکلا تھے، ان کے خلاف 6 ماہ کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پہ امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی کہا جی مجھے اپنے فیصلے جو ہے اس میں ان کی قیمت چکانا پڑ رہی ہے. یعنی انہوں نے بھی یہ کہا کہ میرے خلاف بھی ادارے جو ہے وہ مختلف حرکتیں کر رہے ہیں، مختلف طرح سے وہ مجھے ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیٹ سی کیا ہوتا ہے. صنم جاوید نے بڑا سنگین الزام لگائے ہیں کہ جناب انتہائی غیر معیاری کھانا مجھے دیا گیا، سیل میں مجھے مچھر اور دیگر جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ چھوڑے گئے، اور وہاں پر تعفن رہا ہے، یعنی بدبو وہاں پر آتی رہی ہے. یہ اینی ہو، یہ تو اب ہمارے ادارے جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کیا معاملہ چل رہا ہے. لیکن یہ اوورال صورتحال تھی، آپ تک رکھنی تھی. اپنے ملک کا خیال رکھیے اور کوشش کیجیے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ حل آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے.